नमस्ते। आज बाजार में तो जैसे हर तरफ लाल रंग ही दिख रहा था, पर सवाल ये है कि ये सब शुरू कहाँ से हुआ? कैसे एक ही दिन में वॉल स्ट्रीट से लेकर सोना चांदी तक सब कुछ हिल गया? चलिए आज इसी उथल-पुथल भरे दिन को डीकोड करते हैं। तो दिन की कहानी की शुरुआत हुई इस एक नंबर से, -15.5%। जी हाँ, चांदी अपने पीक से इतनी जबरदस्त गिरी। अब देखिए, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये दिखाता है कि मार्केट में डर कितना ज्यादा था। और बस यहीं से जो बिकवाली का तूफान शुरू हुआ, वो थमने का नाम ही नहीं ले रहा था। तो फिर सवाल उठता है कि भाई हुआ क्या? क्या ये सिर्फ चांदी की बात थी या फिर कहानी में और भी कई ट्विस्ट थे जो एक साथ सामने आ गए? चलिए आज एक एक करके इन सारी कड़ियों को जोड़ते हैं और देखते हैं कि पूरी पिक्चर क्या कहती है। तो देखिए, ये जो पूरा नेगेटिव माहौल था ना, उसकी शुरुआत इंडिया में नहीं हुई, इसकी जड़ें थी अमेरिका में। और ये तो हम सब जानते हैं कि जब दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट सुस्त पड़ता है तो उसका असर तो हर जगह देखने को मिलता है। सुबह से ही यूएस मार्केट से जो खराब सिग्नल आ रहे थे, उसने बेयर्स को, मतलब मंदड़ियों को, पूरा मौका दे दिया हावी होने का। देखिए डाउ जोन्स लगभग 300 पॉइंट नीचे, नैस्डैक भी करीब 1% डाउन, दोनों ही लाल निशान में खुले। और ये जो सुबह सुबह की बिकवाली थी ना, ये एक साफ इशारा था कि इन्वेस्टर्स आज रिस्क लेने के मूड में बिल्कुल नहीं है। बस यहीं से पूरे दिन के लिए एक नर्वस टोन सेट हो गया। अच्छा, जब मार्केट का मूड पहले से ही खराब होना, तो फिर कंपनियों से जुड़ी छोटी छोटी खबरें भी बड़ा तूफान ला सकती हैं। तो चलिए अब जरा कॉर्पोरेट वर्ल्ड में चलते हैं और देखते हैं कि वहां क्या खिचड़ी पक रही थी। क्योंकि आज वहां घोटालों से लेकर बड़े बड़े इस्तीफों तक बहुत कुछ हुआ। सबसे पहले बात करते हैं पीएनबी की। खबर आई कि 2400 करोड़ से भी ज्यादा का एक और घोटाला सामने आया है। अब इतनी बड़ी खबर सुनकर तो यही लगता है कि स्टॉक धड़ाम से गिर जाएगा, है ना? पर ऐसा हुआ नहीं। क्यों? इसकी वजह बैंक की बैलेंस शीट में छुपी हुई है। इसे कहते हैं फाइनेंशियल प्रोविजनिंग। बहुत सिंपल भाषा में समझें तो बैंक को कहीं ना कहीं इस नुकसान का अंदाजा पहले से था। तो उन्होंने क्या किया, अपने प्रॉफिट में से पहले ही इसके लिए पैसा साइड में रख दिया था। तो जब ये खबर आई तो मार्केट के लिए कोई नया शॉक नहीं था और इसीलिए स्टॉक पर कोई बड़ा असर नहीं पड़ा। अब आते हैं मैनेजमेंट में हुए फेरबदल पर। ब्लिंकिट के सीएफओ विपिन साहब ने इस्तीफा दे दिया। अब देखिए, जब कोई इतना बड़ा अधिकारी, खासकर जो पैसों का हिसाब किताब देखता है, वो अचानक कंपनी छोड़ दे, तो ये कंपनी के फ्यूचर प्लान्स पर सवाल खड़े करता है और इन्वेस्टर्स को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। और कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। एनर्जी सेक्टर की एक बड़ी कंपनी वारी एनर्जीज, उसके सीईओ अमित साहब, उन्होंने भी अपना पद छोड़ दिया। हालांकि बोर्ड ने फौरन नए सीईओ को अपॉइंट कर दिया, लेकिन सोचिए, एक के बाद एक बड़ी कंपनियों से टॉप लेवल के इस्तीफे ये मार्केट के नर्वस माहौल को और हवा देते हैं। तो सवाल ये है कि क्या सच में किसी सीईओ या सीएफओ के जाने से इतना फर्क पड़ता है? जी हाँ, बिल्कुल पड़ता है। सोचिए, किसी भी कंपनी की ग्रोथ के पीछे उसके लीडर का विजन होता है। जब वो लीडर जाता है तो अपने पीछे एक सवाल छोड़ जाता है कि अब आगे क्या, और मार्केट को ये अब आगे क्या वाला सवाल बिल्कुल पसंद नहीं आता। इस बीच बिग टेक की दुनिया में भी एक बड़ी डील हुई। चिप बनाने वाली जायंट कंपनी एनवीडिया ने अपनी कॉम्पिटिटर इंटेल में $5 बिलियन का एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट फाइनल किया। अब ये इंटेल के लिए तो अच्छी खबर थी, उनका स्टॉक थोड़ा ऊपर भी गया। पर एनवीडिया के अपने इन्वेस्टर्स थोड़े हैरान थे। वो सोच रहे थे कि भाई, किसी हाई ग्रोथ कंपनी में पैसा लगाने की जगह एक स्ट्रगल कर रही कॉम्पिटिटर कंपनी में पैसा क्यों लगाया जा रहा है। ओके, तो कॉर्पोरेट ड्रामा से थोड़ा बाहर निकलते हैं और अब देश की इकोनॉमी की बड़ी पिक्चर देखते हैं। क्योंकि देखिए, एक तरफ जहां मार्केट में बिकवाली का प्रेशर था, वहीं दूसरी तरफ इकोनॉमी और गवर्नमेंट की साइड से कुछ अच्छी खबरें भी थीं। ये नंबर देखिए, 79,000 करोड़ रुपए। इतनी बड़ी रकम को डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने नए वेपन सिस्टम्स खरीदने के लिए अप्रूव किया है। अब ये नंबर इसलिए जरूरी है क्योंकि ये बताता है कि सरकार डिफेंस सेक्टर में लगातार पैसा डाल रही है। और इसका सीधा फायदा किसको मिलेगा? जाहिर है, इस सेक्टर से जुड़ी कंपनियों को। और ये जो पूरी खरीदारी है, ये सरकार के आत्मनिर्भर भारत मिशन का ही एक हिस्सा है। मतलब मकसद साफ है कि डिफेंस जैसे जरूरी सेक्टर्स में हम दूसरे देशों पर डिपेंडेंट न रहें और देश के अंदर ही मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट मिले। अच्छी बात यह है कि इस डील का एक बड़ा हिस्सा इंडियन कंपनियों को ही जाने वाला है।
इकोनॉमी के लिए एक और पॉजिटिव खबर आई है आईआईपी डेटा से, यानी इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के आंकड़ों से। 6.7% की ग्रोथ, जो पिछले 2 साल में सबसे ज्यादा है। इसका मतलब सीधा सा है, देश की फैक्ट्रियां ज्यादा माल बना रही हैं और इकोनॉमी की गाड़ी सही ट्रैक पर है। खासकर माइनिंग और मैन्युफैक्चरिंग में अच्छी मजबूती देखने को मिल रही है। लेकिन इन सारी अच्छी खबरों के बावजूद दिन का जो असली क्लाइमैक्स था, उसने सब पर पानी फेर दिया। सबसे बड़ा ड्रामा हुआ कमोडिटी मार्केट में, जहां सुबह तो अच्छी खासी तेजी थी, पर दोपहर होते होते वो एक जबरदस्त क्रैश में बदल गई। गोल्ड, सिल्वर, कॉपर सब के सब धड़ाम हो गए। और देखिए, जब गोल्ड और सिल्वर जैसे सेफ माने जाने वाले एसेट्स भी गिरने लगे ना, तो समझ लीजिए कि मार्केट में डर का माहौल बहुत गहरा है। ऐसा लग रहा था मानो इन्वेस्टर्स हर जगह से बस अपना पैसा निकालकर भाग रहे हैं। और सिल्वर की कहानी तो पूछिए ही मत, बिल्कुल एक रोलर कोस्टर राइड जैसी थी। सुबह जो भाव 70,000 से उछलकर 83,000 तक गया, वो शाम होते होते वापस 70,000 पर आ गिरा। सोचिए, एक ही दिन में इतना बड़ा मूव, ये बहुत ही असामान्य है और यकीनन इसने कई ट्रेडर्स को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया होगा। अब कमोडिटी की कीमतों में आई इस सुनामी का सीधा असर उन कंपनियों पर पड़ता है जिनका बिजनेस ही इन्हीं मेटल्स से चलता है, जैसे कि हिंदुस्तान जिंक, वेदांता या हिंदुस्तान कॉपर। इनका प्रॉफिट तो सीधे सीधे इन मेटल्स के रेट से जुड़ा है, तो जाहिर है आने वाले दिनों में इन स्टॉक्स पर खास नजर रखनी पड़ेगी। तो ग्लोबल संकेतों से लेकर कॉर्पोरेट खबरों तक और फिर कमोडिटी क्रैश, मतलब आज के दिन में एक्शन तो भरपूर था। तो चलिए अब इन सबको समेटते हैं और देखते हैं कि दिन के आखिर में मार्केट का फाइनल स्कोर कार्ड कैसा दिखता है। पिक्चर एकदम क्लियर है, चारों तरफ बस बिकवाली, बिकवाली और बिकवाली। यूएस मार्केट नीचे, कमोडिटीज तो बहुत ही बुरी तरह नीचे, क्रिप्टो करेंसी भी डाउन। सिर्फ एक क्रूड ऑयल था जो इस गिरावट से बचा रहा, शायद सप्लाई की चिंताओं की वजह से। इससे एक बात तो साफ है कि इन्वेस्टर्स सेफ जगह ढूंढ रहे हैं, लेकिन आज तो गोल्ड, सिल्वर जैसे सेफ माने जाने वाले ठिकाने भी दगा दे गए। तो आज के दिन के बाद सबसे बड़ा सवाल यही बचता है कि क्या ये गिरावट बस एक दिन की थी, एक पैनिक रिएक्शन था, या फिर ये किसी बड़े तूफान के आने का संकेत है। खैर, इसका जवाब तो वक्त ही देगा, लेकिन एक बात तो पक्की है, आने वाले कुछ दिन मार्केट के लिए बहुत जरूरी और शायद बहुत ज्यादा वॉलेटाइल होने वाले हैं।